नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी यूं तो मराठी जाति से आते हैं, लेकिन वो कर्म से और जो उनका स्वभाव है, दोनों से ही एक बेहद बेहद ऐसे बनिए के तौर पर पेश आते हैं, जैसे जब वक्त मिले तो वैसे ही जनता को जो कुछ झटका दे सकते हैं वो दे दिया जाए। और वो बहुत अवसरों पर अनेक बार सार्वजनिक मंचों पर भी और कई बार अलग-अलग मंचों पर ये बात बोलते भी हैं कि वो कर्म से बनिए हैं और दिखलाते भी हैं उनके जो कामकाज है उसमें वो परिलक्षित होता है। नितिन गडकरी के पास केंद्रीय भूतल एवं परिवहन राजमार्ग जो मंत्री हैं, उसका दायित्व है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री के तौर पर वो बीते 3 जो कार्यकाल है मोदी सरकार में, चाहे वो O1 हो, मोदी O1, मोदी O2 और मोदी O3 में भी वो दायित्व बरकरार है। और उन्होंने देश की सड़कों को बेशक बेशक चमकाया है, लेकिन जो सड़कें चमकाई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसमें वो पूरा का पूरा यदि कुछ देखा जाए, तो जनता की जो जेब है, उसे काटने में कोई कसर नितिन गडकरी जी ने छोड़ी नहीं है। वो जो बनिया अपने आप को बताते हैं, तो कुछ वही बार-बार दिखता है, साफ होता है। और जो देश में इस वक्त 1.50 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है, उसमें 45,000 किलोमीटर के जो हाईवेज हैं, वो टोल जो प्लाजा हैं, उससे कनेक्ट हैं। और अभी आलम ये भी है, ये जो नेशनल हाईवे है, वो तो अपनी जगह है, स्टेट हाईवेज अलग हैं। और अगर हम बहुत बारीक निगाह नज़र से देखें, डालें और आप दर्शक वर्ग भी निरंतर जो सड़क के रास्ते सफ़र किया करते हैं, करते होंगे या करने वाले होंगे, तो पाते होंगे कि हर 30 किलोमीटर के लगभग एक यदि औसत देखा जाए, तो 30 किलोमीटर के लगभग एक टोल प्लाज़ा आपको नज़र आ जाता है, दिख जाता है। और आपका जो है वो वहाँ जब वाहन गुज़रता है, तो आपको वहाँ उस जो टोल प्लाज़ा पर पर्ची कटानी होती है। और बड़ी एक छोटी-छोटी यात्राएँ जो होती हैं, उसमें बड़ी मार पड़ती है। 200 किलोमीटर की यदि आप यात्रा कर रहे हैं, तो 200 किलोमीटर की यात्रा में आपको एक अच्छा खासा भार अलग से आता है। और हम ये भी देखते पाते हैं कि जो मोदी सरकार है, बात भले ही आम जन की करे, वो कहे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, लेकिन ये हम पाते हैं कि जो सबका साथ या सबका विश्वास है, सबका प्रयास है, वो बहुत जो जनता है, जनता की जेब से बहुत कुछ जाता है। और जब मैं ये टोल प्लाज़ा की बात करता हूँ, तो मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ये बात आज कि आज 17 फरवरी है और टोल प्लाज़ा को लेकर फिर नितिन गडकरी जी का जो महकमा है, टोल्स हैं देश के, उसे लेकर कुछ बहुत सारे नए नियम, कानून उन्होंने कुछ बदलाव के साथ-साथ कुछ नई चीज़ें लागू कर दी। और ये लागू होने के बाद, चूँकि ये आमजन से जुड़ा मसला मामला है, तो आप खबर को बहुत गौर से देखिएगा, पूरी सुनिएगा, देखिएगा, तो आप ये जो एक गडकरी जी ने धीरे से ज़ोर का झटका दे दिया है, तो उससे बचना हो तो ये खबर ज़रूर देखिए। जैसे मैंने जो बा कहा आपसे कि जो अ, टोल बूथ्स हैं अलग-अलग देश भर में, तो यदि आपके पास में फास्टैग नहीं है और आप ये नेशनल हाईवे से गुज़र रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी एक जेब पर भार पड़ेगा। और स्टेट हाईवे में भी आप बातें देखते हैं कि फास्टैग तो सभी जगह चलते ही चलते हैं, वहाँ भी है। तो अब ये कर दिया गया है कि जो टैग है, फास्टैग है, यदि वो जो रीडिंग से 60 मिनट पहले चार्ज नहीं होंगे, यदि वो ब्लैक लिस्ट हैं, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो एक जो बड़ी जुर्माने की राशि आपको देना होगी अतिरिक्त। जो वहाँ टैक्स अब तक तो ये होता था कि आपके पास यदि नहीं है तो डबल किराया लगा करता था या डबल टैक्स लगा करता था, लेकिन अब ये और अतिरिक्त लगेगा। ये कर दिया गया है। तो आप ये जान लीजिए, ये एक जब कभी यात्रा पर निकल रहे हों, निकलने वाले हों, तो बाँध लीजिए ये गाँठ कि आपका जो फास्टैग है, वो काम कर रहा हो और कम से कम 60 मिनट पहले वो रीड होना चाहिए। उसमें एक 10 मिनट और भी अतिरिक्त जोड़ा गया है कि अपने फास्टैग स्टेटस विस्तार के लिए यूज़र को 70 मिनट की विंडो मिलेगी। 70 मिनट है कुल। यानी सवा घंटे के लगभग पहले नहीं किया कि इसमें बैलेंस कम हुआ, तकनीकी कारणों से ब्लैकलिस्ट हुआ, रिचार्ज के लिए 70 मिनट भर का समय मिलेगा आपको। और ये पहले 70 मिनट पहले यदि आप जाते हैं और वो टोल नाके पे खड़े होकर ही अपने ये फास्टैग को रिचार्ज कराते हैं या उसे
एक यदि वो बंद है, किसी और कारणों से अलग-अलग हैं और वहाँ रह जाता है, तो मान के चलिए कि आपको इसमें एक अतिरिक्त राशि चुकाना होगी। और ये भी कर दिया गया है कि आज से 17 फरवरी से कि फास्टैग में नेगेटिव बैलेंस होने पर गाड़ी टोल प्लाज़ा तो क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस करने के बाद जो फास्टैग के सिक्योरिटी डिपॉज़िट है, उससे टोल चार्ज काट लिया जाएगा। ये कर दिया गया है। और जब आप उसको रिचार्ज कराइएगा, तो फिर ये सिक्योरिटी ऐप में जो डिपॉज़िट राशि है, वो लौटाई जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर जो आपके पास पहले होता था कि आप पहुँचिए, वहीं मौके पर जाकर कई बार हम देखते रहे हैं, अवसर ऐसे रहे हैं कि जब वाहन निकल पड़ता है, चले जाता है, तो जब टैग अगर काम ना कर रहा हो, तो वो आप जो टोल है, उसके ठीक पहले कराएँ, लेकिन 70 मिनट का कूलिंग पीरियड चाहिए। 70 मिनट पहले, यानी चार्ज कराने के बाद उसमें जो काम शुरू होगा उस फास्टैग का, वो 70 मिनट के बाद होगा। और उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि आपका फास्टैग ठीक लगा होना चाहिए। पहले भी रहा है हालाँकि, जो चीज़ें हैं कि फास्टैग कैसे लगे हो, क्या उसमें होना चाहिए। और इसमें साफ है कि यदि आपका कम बैलेंस होने पर, टोल शुल्क का भुगतान ना करने पर, पेमेंट फेल होने पर, जो आपके या केवाईसी अपडेट ना होने पर, गाड़ी के चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ी होने पर, ये ऐसी वजह है जिसके कारण आपका फास्टैग जो है वो ब्लैकलिस्ट होता है। ये कारण होते हैं आम तौर पर। तो अब जब भी आप कोई यात्रा शुरू करें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, खासकर कि आपका फास्टैग चुस्त-दुरुस्त होना चाहिए, वरना वो डबल तो ठीक ही ठीक है, अतिरिक्त जुर्माने का या अतिरिक्त जो वसूली का प्रावधान भी अब नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा कर दिए गए। एनएचएआई और गडकरी जी तो कहते ही मैंने जैसे कहा, और मैं बता भी रहा था कि जो पिछला साल था, जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, 31 मार्च 24 को खत्म हुआ साल था, उसमें जो 1.44 लाख करोड़ रुपए, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए ये टोल प्लाज़ा से कमाई हुई है भारत सरकार की। ये आंकड़े खुद भारत सरकार के हैं। और जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यदि कोई कहीं से कमाई होती है, तो यूपी के हाईवेज़ हैं। और अभी तो इस समय महाकुंभ चल रहा है, और महाकुंभ में वाहनों की रेलम-पेल है। और जो खबरें वहाँ से निकल के आती हैं, बार-बार जो उत्तर प्रदेश की सरकार दावा कर रही है कि 60 करोड़ लोग अब तक पावन गंगा माँ में डुबकी लगा चुके हैं। और अभी तो जो महाकुंभ है, उसमें 10 दिन और शेष हैं। और ये जो बचे हुए 10 दिन हैं, जिस तरीके से प्रचार-प्रसार हुआ है महाकुंभ का, कि 144 साल बाद ऐसा एक वो आया है महाकुंभ, जिसमें बहुत पावन है, बहुत पवित्र है, तो उमड़ा हुआ है पूरा हिंदुस्तान। अभी लगातार खबरें तो यही हैं कि बहुत सारे जितने रास्ते हैं प्रयागराज जाने वाले, घंटों के जाम है, वो जाम खत्म ही नहीं होते हैं। और बहुत सारे टोल हैं, तो भरपूर कमाई हो ही रही होगी। अब आज से ये नई कमाई और, तो आप सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए कि यदि कहीं आपके कहीं वो जो टोल आपका फास्टैग है, वो प्रॉपर नहीं है, तो आपको बहुत ध्यान से ये सारा कुछ कर लेना होगा, वरना जेब ज़्यादा हल्की आपकी हो जाएगी। और वैसे भी हम रोड टैक्स देते हैं जब वाहन खरीदते हैं, उसके बाद और कहीं सेस हैं और स्टेट हाईवेज़ हैं ही। और अब तो जो मोदी सरकार में वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन जी, लगातार बजट पेश करने वाली, वो एक नया उन्होंने कीर्तिमान बनाया। उन्होंने भी अब तो ये भी कर दिया है कि आप अपनी जब वाहन बेचते हैं, तो वाहन बेचने पर भी आपको कर चुकाना है। आपको वो जो जीएसटी है, वो लगना है। तमाम अलग-अलग कर दिए हैं। तो कुल मिला के फास्टैग वाला जो मसला मुद्दा है, इस पे बेहद सतर्क हो जाइए और अपने फास्टैग को दुरुस्त करा लीजिए। वरना जो नितिन गडकरी जी का जो डंडा है, वो आप पर चल जाएगा और आपको कुछ जो ज़्यादा जेब हल्की करनी पड़ेगी। इस खबर में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि ये जो नितिन गडकरी जी कहते हैं कि वो कर्म से बनिए हैं, स्वभाव से बनिए हैं, तो अब जनता को कहीं बख्शना चाहिए। ये बहुत जो टोल नाके हैं, उनकी जो सड़क बनाई जाती है, पीपीपी मोड वाले सारे हैं। ये जो मैंने आंकड़े दिए, वो पीपीपी मोड वाले ही नेशनल हाइवेज़ जो टोल प्लाज़ा हैं, उसी की बात मैं कर रहा था। तो बख्शना चाहिए शायद, अब बहुत हो गया। जो सड़क की लागत है, उससे कई-कई गुना एक सड़क आपकी 600 करोड़ रुपए से बनी और आपने अब तक 5,000 करोड़, 8,000 करोड़ रुपए उससे कमा लिए और फिर भी आप जनता को बख्शते नहीं। तो जो भी टिप्पणी हो, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा। और अच्छी लगी खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।
नमस्कार।